Good morning everyone. Today is your class 7th Hindi. Your Hindi teacher Rekha Sharma. Part 10 अपूर्व अनुभव। बेटा इसमें दो बच्चों की कहानी बताई गई है, जिसमें एक बच्चा अपाहिज होता है और दूसरा उसकी सहायता करता है। तो शुरू करेंगे आज यहाँ से। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था। यासुकी चांद जो उसका दोस्त था। इस भेद का पता न तो तोतो चांद के माता पिता को था, न ही यासुकी चांद को। दोनों चुपके से मिलने वाले थे। देखना आगे कहानी में। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। न्योता मीन्स इसको इनवाइट किया है कि तू अपाहिज है फिर भी मैं तेरे को चढ़ाऊँगा। तोमोई में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुन्होबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर जमीन से चढ़ने पर जमीन के कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा पर पहुंच जाता था। बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी। यह तो तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के पेज नंबर समय या स्कूल के बाद ऊपर बड़ी चढ़ी मिलती वहाँ में वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर या चलते लोगों को देखा करती थी। ये गर्ल है बेटा, एक गर्ल है और एक बॉय है। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरे शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। वही आप जैसे स्कूल में रहते हैं बेटा, जैसे क्लास में एंटर करते हैं तो टीचर से पूछते हैं मैम मे आई कम इन, यस सर मे आई कम इन। अगर सर यस बोलते हैं तो आपको अंदर आने देते हैं, अदरवाइज़ आपको बाहर ही रहना होता है। इसी प्रकार से वहाँ भी एक चीनी कथा है बेटा जो आपको यहाँ पे दर्शाई गई है। सेकंड पैराग्राफ देखिए बेटा। यासुकी चांद को पोलियो था। अब इसमें मेन कथा का आरंभ हो रहा है। उसको क्या बीमारी थी? उसको पोलियो था। वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मैं न तो चढ़ पाऊँगा और न ही मैं अपना खुद का एक पेड़ पा पाऊँगा, तो वो दूर रहता था। पर उसका दोस्त कोशिश करके क्या करता था? उसे चढ़ाने में कामयाब रहता था। देखो तोतो चांद जो उसका दोस्त था ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चांद ने माँ से कहा कि वह यासुकी चांद के घर डेनेन चोफू जा रही है। अब गर्ल बोलती है अपनी माँ से कि मैं अपने दोस्त के घर जा रही, जो कि यासुकी चांद है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी। अब ये तो पता है कि वह झूठ बोल रही है, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। जब बच्चा झूठ बोलता है तो देख नहीं पाता, क्योंकि वो नज़रें नहीं मिला पाता है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसने उसे सच बताए बिना तोतो चांद से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चांद स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चांद उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था।
इसी प्रकार से बेटा ये तोतो चान और यासुकी चान की पूरी कहानी यहाँ बताइए जो आपको कंप्लीट करनी है। इसी प्रकार से इस वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होगा, मैं मेन पार्ट बता देती हूँ। अभी ये जो इसका दोस्त है वो कैसे इसको कंप्लीट करता है कि मैं अपने दोस्त की सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा, चाहे मैं उसके लिए कितना ही जोखिम उठाऊँ। अब आगे देखिए, तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। अब वो वहाँ पर ले जाते हैं। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से एक एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह दिशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे। क्यों कमज़ोर थे? क्योंकि उसे पोलियो था कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? अब इसी प्रकार से कोशिश करके अपने दोस्त को उस पेड़ पर चढ़ा देती है और उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देती है। देखो जैसे कि इस पिक्चर में दिया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप पेज नंबर 77 कंप्लीट करेंगे, पेज नंबर 78, पेज नंबर 79 से 81 पे हमारा ये कंप्लीट होगा। इसके क्वेश्चन आंसर के साथ हम इसके शब्दार्थ करेंगे। देखिए इसके शब्दार्थ इस प्रकार से मैम ने किए हुए हैं शब्दार्थ। पहला शब्दार्थ, अपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ। शिष्टता, सभ्य तरीके से। द्विशाखा, दो शाखाओं का समूह या स्थान। न्योता, निमंत्रण। छप्पर, झोपड़ी। सहायता, मदद करना। तिपाई, तीन पैरों वाली। हार्दिक, दिल से। निजी, स्वयं की, हर एक, प्रत्येक। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।